जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर रहे हैं और 9 चैप्टर्स के प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। आज 10वां चैप्टर है गुफाओं की चित्रकला। अपने सिलेबस में जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा, सित्तनवासल इत्यादि गुफाएं पढ़ने के लिए कहा है। तो चलिए इस क्रम में पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि चट्टानों को काटकर बादामी के मंदिर किस राज्य में फैले हुए हैं। तो बादामी के मंदिर आपके कर्नाटक राज्य में फैले हुए हैं और ये चालुक्य वास्तुकला के अंतर्गत आता है। इसका टाइम पीरियड आप 6वीं शताब्दी ईस्वी मान सकते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी मान सकते हैं। और चालुक्यों के बारे में तो ये अपना 8वीं शताब्दी तक कर्नाटक में राज्य किए थे और इसी के समय ये इन्होंने अपना बनवाया था। इसमें कुछ मूर्तियां फेमस हैं जैसे कि नटराज की, और नटराज के रूप में शिव तांडव कर रहे हैं। नटराज आप लोग जानते होंगे, वो शिव तांडव करते हुए नटराज की मूर्ति 4 हाथ 2 पैर और एक बौने के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। एक वृत्त में आग का गोला है, उसी के अंदर नृत्य कर रहे हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करिए। पहले ऑप्शन में 4 गुफाएं दी हुई हैं, वही सभी ऑप्शन में दिए हुए हैं गुफाएं। अजंता की गुफाएं हम लोग जानते हैं कि ये 2nd BC से 5th AD तक, मतलब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से और 7वीं शताब्दी ईस्वी तक इनका निर्माण होता रहा। तो ये तो सबसे पुरानी गुफाएं हैं, 2nd BC से 7th AD तक। इसके बाद आते हैं, दूसरा दिया हुआ है एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाओं के बारे में हम ये समझें, ये 5वीं शताब्दी ईस्वी से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक इनका निर्माण काल रहा है। इनके निर्माण में ज़्यादातर योगदान राष्ट्रकूटों का रहा है। यहाँ पे क्या नाम है कि हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों मंदिरें हैं, मतलब तीनों गुफाएं हैं। और कुल मिला के यहाँ पे 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 12 गुफाएं, मतलब शुरू की 12 गुफाएं 1 से लेकर के 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, और 13 नंबर से लगा करके 29 नंबर तक हिंदू गुफाएं हैं। इसके बाद अंत में जो 5 गुफाएं शेष बचती हैं, 30, 31, 32, 33, 34, ये आपकी जैन गुफाएं हैं। तो इनका टाइम पीरियड है 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक, और इनमें प्रमुख योगदान राष्ट्रकूटों का रहा है। हालांकि और भी शासकों का योगदान रहा है, वाकाटक का भी रहा है। चलिए अगला कह रहा है, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं ये दोनों गुफाएं आप महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक, आगे तीसरी गुफा कौन से दिया गया है, कार्ले की गुफा। कार्ले की गुफा में हम लोग जानते हैं, कार्ले की गुफा ये भी महाराष्ट्र में, पुणे में है। ये तीसरा है ना, पुणे में है, ये महाराष्ट्र में ही पुणे में है, और ये भी बौद्ध मंदिर है। ठीक, और इसका टाइम पीरियड प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, 1st BC मान सकते हैं, या कह सकते हैं 160 ईसा पूर्व, 160 ईसा पूर्व इनका टाइम पीरियड रहा है। ये भी महाराष्ट्र में ही है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा बचता है, बादामी की गुफाएं।
बादामी गुफाओं के बारे में हम लोगों ने देखा ही है कि ये आपका कर्नाटक में है। मैं यहाँ से तीर लगा देता हूँ, कर्नाटक में है। और इसमें मुख्य रूप से चालुक्य शासकों का योगदान रहा है। चालुक्य शासकों का इसमें योगदान रहा है और इसका निर्माण कार्य 6वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक माना जाता है इस तरीके से। ठीक, तो यहां से हम लोगों ने देखा सबसे पुरानी गुफा कौन सी है, अजंता की गुफा। तो अजंता गुफा ए और सी में है, तो बाकी बी और डी कैंसिल हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कार्ले की गुफाएं। कार्ले गुफाएं 1ली शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है कार्ले। इस तरीके से ये देखते हैं कि ए गलत हो जाता है और सी सही हो जाता है। ठीक, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और बाकी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये रिवीजन के तौर पे है। आपने कहीं ना कहीं से चीज़ों को पढ़ा होगा और एक तरीके से ये रिवाइज हो गया आपका। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। एक मिनट इसको रफ कर दें, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है, द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार स्थित हैं। तो सूर्य और इंद्र के उभार द्वार मार्ग पर भांजा में स्थित हैं। भांजा गुफा है, तो भांजा गुफा में ही ये स्थित है। ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व की गुफा है। पुणे में है, महाराष्ट्र में भी है, ये है महाराष्ट्र में है और 2nd BC की है। 2nd BC गुफा है, महाराष्ट्र में पुणे के नजदीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, स्थलों का सही क्रम व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका अजंता की गुफाएं दिया हुआ है। अजंता की गुफाओं के बारे में हम लोगों ने देखा ही है। अभी हम लोगों ने देखा भांजा की गुफाएं। भांजा अजंता की गुफाएं आप जानते हैं 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लगा करके 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लगा करके 7वीं ईस्वी तक बनी हुई हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा ये भी महाराष्ट्र में है और भांजा की गुफाएं हम लोगों ने देखा 2री शताब्दी की है, ये भी महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कुल मिलाकर 29 गुफाएं हैं अजंता में। लेकिन अभी क्या हुआ कि एक गुफा और खोजी गई, वो 15A करके उसका नाम रखा गया है और इस तरीके से कुल मिलाकर के 30 गुफाएं अब हो गई हैं। कहीं कहीं 29 गुफाएं देता है, कहीं कहीं 30 गुफाएं देता है। और आगे हम लोग चल रहे हैं, बराबर की गुफाएं। बराबर की गुफाएं तीसरे नंबर पे यहाँ पे दिया है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है। ये बराबर की गुफाएं आप लोग जानिएगा कि ये आप बिहार में स्थित हैं। बराबर की गुफाएं, बराबर की गुफाएं कहाँ पे हैं? बिहार में। और यहाँ पे आप जानते हैं भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं और ये भीमबेटका की गुफाएं आप लोग जानते हैं पूरा पाषाण काल से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। अब देखिए ये जो बराबर की गुफाएं हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, मौर्य काल से संबंधित हैं बराबर की गुफाएं और नागार्जुनी की गुफाएं। तो ये मौर्य काल से संबंधित है, मतलब तीसरी शताब्दी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की हैं, है ना।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण की है भीमबेटका, तो भीमबेटका सबसे पहले आएगा, तो अजंता इसमें है तो ये कैंसिल हो जाएगा। भांजा की गुफाएं ये तो पहली मतलब कि आपकी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की, ये भी नहीं आएगा। भीमबेटका गुफाएं इसमें आती है और इसमें तो बराबर की गुफाएं आ गई, तो यही से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि अजंता की गुफाएं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, भांजा की गुफाएं महाराष्ट्र में, बराबर की गुफाएं बिहार में और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अजंता की गुफाओं का टाइम पीरियड है 2nd BC से 7th AD तक, और भांजा की गुफाएं 2nd BC, और बराबर की गुफाएं मौर्य काल से संबंधित हैं, तो मतलब कह सकते हैं 3री शताब्दी ईसवी ईसा पूर्व। भीमबेटका की गुफाएं पूरा पाषाण काल से संबंधित है, तो सबसे प्राचीन गुफाएं भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भीमबेटका गुफाएं सबसे पहले आता है। देखिए यहाँ पे कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया था, तो कालानुक्रम में सबसे पहले आएगा भीमबेटका गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है, तो भीमबेटका गुफाएं ऑप्शन नंबर बी में आता है सिर्फ, तो शुरू में, इसीलिए यहीं से सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाते हुए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि ये कालानुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित शैल उत्कीर्ण स्थापत्य के सही कालानुक्रम को का चयन करिए। अजंता गुफाएं आप जानते हैं 2nd BC से हैं, ठीक। और तो यहाँ पे लोमस की गुफाएं आप जानते हैं ये मौर्य काल से संबंधित हैं, तो यहाँ पे मौर्य काल सबसे पहले है। भांजा गुफाएं, लोमस ऋषि गुफाएं, इन तीनों में, चारों में, इन चारों में कार्लिक गुफाएं आप लोगों ने देखा ही है, और 1st BC की है, और भांजा गुफाएं 2nd BC की, ये भी 2nd BC से, ये 3rd BC की है। तो यहाँ से लोमस की गुफाएं सबसे पहले इसमें आता है, लोमस, उसके बाद भांजा, फिर कार्ले और अजंता सबसे लास्ट में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि ये इनको विपरीत कालक्रम में अरेंज करना है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये उसका उल्टा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको शायद सही न दिख रहा हो, तो ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है बाघ की गुफाएं, बाघ के बाद भाजा, फिर लोमस ऋषि, उसके बाद आता है भीमबेटका। तो ये इसका क्रम होगा, यही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक। चलिए आप प्रश्न संख्या 7 की ओर चल रहे हैं। 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ये कुछ गुफाएं दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वराह, वराह, उसके बाद गजेंद्र मोक्ष, उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है रावणानुग्रह शिव, उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया हुआ है शिव नटराज। तो आप लोग देख लीजिएगा, वराह, गजेंद्र मोक्ष और रावणानुग्रह शिव, ये आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा, और लास्ट में दिया हुआ है शिव नटराज। तो आप जानते हैं कि वराह का संबंध एरण से है, यहाँ पे एरण तीसरे में मिला देते हैं, और गजेंद्र मोक्ष का संबंध देवगढ़ से है, रावणानुग्रह का संबंध एलोरा से है, शिव नटराज अभी हम लोगों ने देखा नटराज में मतलब बादामी में नटराज की मूर्ति है, तो यहाँ से इसको मिला देते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि लिखा है वराह एरण, गजेंद्र मोक्ष देवगढ़, रावणानुग्रह एलोरा और शिव नटराज बादामी से। दूसरे प्रश्न में हम लोगों ने देखा था बादामी में शिव नटराज की मूर्ति। प्रश्न संख्या 8 की ओर चल रहे हैं। 8 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, कथन और तर्क का प्रश्न है। कथन कह रहा है अजंता और बाघ की छतों में बौद्ध धार्मिक ग्रंथों और जातक कथाओं का चित्रण है,
तो देखिए छतों पे नहीं है, ये दीवालों पे है, ठीक, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और कह रहा है कि इसलिए इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो भिक्षु तो रहते थे लेकिन छतों पे नहीं है। तो आर सही है, ए गलत है। तो ए गलत, आर सही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनका टाइम पीरियड के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है, और व्यवस्थित करने के क्रम में देखिए अजंता, बादामी, एलोरा और सित्तनवासन, ये क्रम सही क्रम होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। 10 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं। तो कन्हेरी की गुफाएं आपका मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि दुन हुआंग गुफाएं, जहाँ पे हुआंग पुआंग लिखा रहे वो अपना चीन में मिला दीजिएगा। सिंगेरिया की गुफाएं आप जानते ही हैं, सिंगेरिया गुफाएं श्रीलंका में हैं। अब बचता है बांतेश्री और आपका बोरोबुदुर। तो बांतेश्री कंबोडिया में है, बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि दुन हुआंग चीन, सिंगेरिया श्रीलंका, बांतेश्री कंबोडिया और बोरोबुदुइन आपका इंडोनेशिया में स्थित है। ये सभी गुफाएं हैं। चलिए 12 नंबर का प्रश्न आपके सामने, महाराष्ट्र के पीतलखोड़ा गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा गया है। तो महाराष्ट्र के पीतलखोड़ा में अभिनव गुप्त तो वो मतलब पुस्तकें लिखते थे, ये तो थे नहीं, इसलिए एक गलत हो जाएगा। इसमें कान्हा का नाम, कान्हा कलाकार का नाम अंकित है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 13 नंबर का, कालक्रम के अनुसार इनको मैनेज करना है, और मैनेज ये करना है कि लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें देखिए बादामी, कारले, पीतलखो और महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम तो हम सभी जानते हैं कि सबसे लास्ट में आएगा, यहाँ पे तो चारों में सबसे लास्ट में दिया, तो ये ट्रिक काम नहीं की। चलिए महाबलीपुरम तो सब में है। अब देखिए बादामी कारले में, देखिए बादामी पहले आएगा, कारले बाद में। तो बादामी और कारले में, कारले पहले और बादामी बाद में है। चलिए कारले पहले बादामी बाद में, तो ये में बी और सी में आता है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं बी और सी ही सही हो सकता है। कारले पहले बादामी बाद में। अब देखिए कारले और पीतल खोह में, इन तीनों में तो पीतल खोह सबसे पहले आएगा। तो पीतल खोह, कारले, बादामी और महाबलीपुरम, ये इसका सही श्रेणी हो जाएगा। बामियान की गुफाएं पूछ रहा है कहाँ पे है। तो बामियान की गुफाएं ये भगवान बुद्ध से संबंधित हैं और अफगानिस्तान में है। अभी इसको तोड़ ओड़ दिया गया था, इस गुफा, इस मतलब यहाँ पे एक बौद्ध मंदिर था, मतलब भगवान बुद्ध का मतलब एक मूर्ति थी, उसको थोड़ा क्षतिग्रस्त कर दिए थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तालिबान का नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के कहने पर डायनामाइट से उड़ा दिया गया था, है ना। चलिए बराबर की गुफाएं आप लोग जानते ही हैं कि बराबर गुफाएं मौर्य वंश से संबंधित हैं। तो बराबर गुफाएं मौर्य वंश, अच्छा बराबर यहाँ पे है मौर्य वंश से। बादामी गुफाएं चालुक्य वंश से संबंधित है ना, तो बादामी का चालुक्य से हो गया। उदयगिरी की गुफाएं जो इधर महाराष्ट्र में है, तो मध्य प्रदेश में है, तो गुप्त वंश से है। एलिफेंटा गुफाएं कलचुरी वंश से संबंधित है। तो दोनों का क्रॉस हो गया, और बराबर मौर्य, बादामी चालुक्य, एलिफेंटा कलचुरी और उदयगिरी गुप्त। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3।
16 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि इनको भी टाइम के अनुसार, यही गुफाओं में सबसे ज़्यादा प्रमुख है कि इनको टाइम के अनुसार अरेंज करना, इससे ज़्यादा कठिन कोई प्रश्न आ ही नहीं सकता इसमें। तो इस आधार पे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलोरा, बादामी, भांजा, कार्ली। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एलोरा सबसे पहले ए में आता है और डी में आता है, लेकिन बादामी इसमें आ गया पहले, तो ये वाला गलत हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो एलोरा, कार्ली, भांजा और बादामी। चलिए, अच्छा एक मिनट, अजंता होना चाहिए था, एलोरा है तो गलत है, सॉरी सॉरी, देखिए अजंता होना चाहिए था, एलोरा सबसे बाद में आएगा ना, एक मिनट। तो एलोरा सबसे बाद में इसमें है, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, हम हमारे दिमाग में अजंता चल रहा था। चलिए, तो एलोरा सबसे बाद में, तो ये जो कैंसिल हो जाएगा। और अभी देखिए एलोरा सबसे लास्ट में, तो एलोरा के पहले बादामी है, बादामी पहले कार्ली फिर भांजा, तो ये सही हो जाएगा, सबसे लास्ट में एलोरा आएगा, दिमाग में अजंता चल रहा था, गलत। तो चलिए, मानवीय भूल हो गई। प्रश्न संख्या 17 की ओर चल रहे हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनको भी क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे देखिए भाजा, कारले, बादामी और एलोरा, एलोरा सबसे लास्ट में है, बादामी वही सेम प्रश्न है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न क्या है, द्वारक मार्ग पर के पर पार्श्व में सूर्य और इंद्र मतलब कि का उभार शिल्प है, कहाँ पे है, तो ये प्रश्न दोबारा आया है, भाजा गुफा में स्थित है, फर्स्ट बीसी में बना हुआ था ये, फर्स्ट एडी में। 19 नंबर का प्रश्न आपके सामने पे चला गया। हाँ, तो 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किससे संबंधित हैं। तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं राजा खारवेल से संबंधित हैं और ये शुंग वंश से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं, तो बच्चा बच्चा जानता है, उड़ीसा में स्थित है। 21 नंबर का प्रश्न कनेरी की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं, तो ये प्रश्न दोबारा आया, महाराष्ट्र में। 22 नंबर का प्रश्न, अब देखिए जोगी मारा गुफाओं से यहाँ पे प्रश्न शुरू हो जाते हैं, जोगी जी सारा रारा। तो 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सा प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है। तो बादामी तो आपका कर्नाटक में हो गया, और बाघ आपका महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे देखिए जोगी मारा आपका नर्मदा नदी के उद्गम पे स्थित है। चलिए, जोगी मारा की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं, तो जोगी मारा की गुफाएं पहले तो ये मध्य प्रदेश में थी, लेकिन जब से मध्य प्रदेश से अलग हो गया है छत्तीसगढ़, तो ये अब छत्तीसगढ़ में है, कहीं कहीं किताबों में मध्य प्रदेश लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, छत्तीसगढ़, 2000 में अलग हुआ था ना। 24 नंबर का, अच्छा 24 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि लाल लिली मतलब कुमुदिनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करता हुआ कहाँ पे स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आया था आपका एलटी में 2020 में उत्तराखंड में। तो ये जोगी मारा में है, कुमुदनी के पुष्पों पर युगल नृत्य करते हुए। अब 25 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारतवर्ष में ऐतिहासिक कला के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ पे हैं। तो जो प्राचीनतम है ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र आपके जोगीमारा में है। 26 नंबर का प्रश्न, जोगीमारा गुफाएं रायगढ़
पर किस क्षेत्र में स्थित है? तो रायगढ़ में, ये तो मिर्जापुर तो उत्तर प्रदेश में आ गया, तो यहाँ से कुछ हो ही नहीं सकता। रायपुर नहीं है, ये सरगुजा क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 27 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो 27 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, सीता बेगरा गुफा किस रूप में महत्वपूर्ण है? तो सीता बेगरा गुफा, यहाँ पे नाट्यशाला थी। सीता बेगरा गुफा में नाट्यशाला थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा, असित कुमार हल्दर ने जोगी मारा की गुफाओं के इन्होंने जोगी मारा की भी गुफाओं का चित्रांकन किया था, और इन्होंने अजंता की गुफाओं का भी चित्रांकन किया था। ठीक है, तो 1914 में इन्होंने जोगी मारा गुफाओं का चित्रांकन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, असित कुमार हल्दर। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, जोगी मारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जोगी मारा गुफा आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में है, तो हिमालय तो हो नहीं सकता, नीलगिरी तो आपका तमिलनाडु में है, सतपुरा आपका इधर है गुजरात राजस्थान, और इधर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा रामगढ़। रामगढ़ इसका सही जवाब है। जोगीमारा की गुफा कहाँ पे स्थित है? तो ये देखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए महाराष्ट्र, वो सॉरी छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ नहीं है, तो जिन ऑप्शनों में, जिन प्रश्नों में ऑप्शन छत्तीसगढ़ न दिया रहे, तो वहाँ पे मध्य प्रदेश को सही माना जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर का, जोगी मारा गुफा की लंबाई कितनी है? तो जोगी मारा गुफा की लंबाई और चौड़ाई 10 गुणते 6 है। 10 गुणते 6, 10 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 6 भी दिया हुआ है, ये चौड़ाई है। ठीक, हाँ, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न, भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से आई? तो भित्ति चित्रण की कला भारत में जोगी मारा गुफाओं से प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है, जोगी मारा के चित्र बने हुए हैं। तो जोगी मारा के चित्र की विशेषता यह है कि ये छत पर बने हुए हैं, बाकी अजंता और जितने भी हैं सब भित्ति पर बने हुए। चलिए 34 नंबर का प्रश्न, 34 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहे हैं, जोगी मारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? तो यहाँ पे ईसा से 300 वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं, ऐसा डॉक्टर ब्लैक का मानना है। डॉक्टर ब्लैक के अनुसार ये 300 ईसा पूर्व के चित्र यहाँ पे मिलते हैं, लिखा भी तो है डॉक्टर ब्लैक के अनुसार। चलिए 35 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, जोगी मारा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये वही छत्तीसगढ़ में। यहाँ मध्य प्रदेश भी लिखा है, तो मध्य प्रदेश मत कर दीजिएगा, ये पुराना है, पुराने मध्य प्रदेश में था, अब तो छत्तीसगढ़ में है ना। चलिए 36 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ पे मिलते हैं? जोगीमारा में। जोगी जी सारा रा। 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है, जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? तो जोगीमारा गुफा की ऊंचाई का पता नहीं भाई देखो, लेकिन चौड़ाई का पता है, चौड़ाई 6 फीट है। ऊंचाई तो किसी को नहीं पता है, ऊंचाई लिखा है लेकिन 6 फीट मान रहा है, चलो ठीक है 6 फीट। 6 गुणे 10 गुणे 6 गुणे 6 फिर होना चाहिए, 10 गुणे 6 गुणे 6, 6 फीट। जोगी मारा किस लिए प्रसिद्ध है? जोगी मारा अपने भित्ति चित्रों के लिए ही प्रसिद्ध है। तो यहां से ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो वही आपका जोगी मारा से मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 40 नंबर का, जोगीमारा गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। 41 नंबर गुफाएं जोगीमारा के चित्रों की अवधि क्या है? तो जोगीमारा के चित्रों की अवधि अजंता गुफाओं से पहले की है, क्योंकि अजंता गुफाएं सेकंड बीसी की हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। अजंता गुफाओं के बाद की नहीं हो सकती, बुद्ध के बाद की नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है डॉट डॉट जोगीमारा गुफाओं के चित्र के हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे नारियल के पेड़ के साथ कहीं भी आप प्राकृतिक दृश्य के चित्र नहीं पाएंगे। जहां भी प्राकृतिक दृश्य आ जाए उसको खट से गलत कर दीजिए, तो यही सही जवाब हो जाएगा कि प्राकृतिक दृश्य के चित्र नहीं मिले। अगला प्रश्न आपका 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है चैत्य को कहा जाता था। चैत्य पूजा गृह होता था और आपका बिहार निवास स्थान कहलाता था। 44 नंबर प्रश्न आपका अजंता गुफा से आ गया। अजंता गुफा बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें गुफा संख्या 16 बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है मरणासन राजकुमारी नामक चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है? तो ये आपका 16वीं गुफा में ही है। 16-17 नंबर गुफा इतना ज्यादा, देखिए ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया है कि क्या बताएं। आप देख सकते हैं यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा में, एनवीएस में, उत्तराखंड ट्रिपल एससी में, आरपीएससी में, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी 3 बार पूछा, और डीएसएसबी मतलब दिल्ली में 2021 में हाल फिलहाल में पूछा गया। अगला प्रश्न 45 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है अजंता के मारविजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दिखाया गया है? तो यहाँ पे भूमि स्पर्श मुद्रा, मतलब एक हाथ को भूमि में स्पर्श किए हुए हैं, तो उसी मुद्रा में दिखाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रश्न संख्या 46 छदंत जातक कहानी है। तो छदंत जातक कहानी हाथी की कहानी है। एक हाथी रहता है, उसके 6 दांत रहते हैं, वो उसकी 2 हथनियां रहती हैं, और वो अपनी एक हाथी मतलब कि जाता रहता है मदमस्त अवस्था में, एक पेड़ से टकराता है, तो एक हथनी के ऊपर मतलब कि कीड़े मकोड़े और तमाम उटपटांग चीजें गिर जाती हैं, तो वो ज़्यादा दुखी हो जाती है। दुखी होने के कारण वो अपना वहीं पर प्राण त्याग देती है वो हथनी। उसके बाद वो काशी नरेश के घर में रानी बन के पैदा होती है, मतलब रानी बन के विवाहित होती है। तो उसने उसने कहा अपने सैनिकों से कि भाई जाओ और उस छदंत हाथी के दांत को उखाड़ लाओ और उसकी हत्या कर दो। लेकिन जब वो जाता है हत्या करने के लिए, तो फिर वो रानी थोड़ा सा दुखी हो जाती है। यही छदंत जातक की कहानी है और इसमें हाथी की कहानी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। 43 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है पेवड़ी क्या होती है? देखिए पेवड़ी पीले रंग का होता है, पीले रंग की मिट्टी होती है पेवड़ी, और कुछ नहीं होता है। अच्छा, पेवड़ी पीले रंग के फूल से पेवड़ी पीले रंग की मिट्टी भी होती थी, और यहाँ पे पीले रंग का फूल, तो पीला रंग होता है पेवड़ी, और कुछ नहीं। 48 नंबर प्रश्न लाजवर्द लेपिस लाजुली का रंग क्या होता है? लेपिस लाजुली नीला, हमेशा अक्षर से लगाइए नीला, लेपिस लाजुली। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? चैत्य का अर्थ क्या होता है भाई? पूजा करना, खत्म। 50 नंबर का प्रश्न कह रहा है अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? तो मैंने बताया आपसे कि 1914 में असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा गुफाओं का चित्रांकन किया, और 1909 ईस्वी में ही इन्होंने अजंता गुफाओं का चित्रांकन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? तो मार विजय की मूर्ति आपका अजंता में कहाँ चला गया? अजंता में गुफा संख्या 1 में है। चलिए आज 51 प्रश्न तक ही, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।
प्रश्न संख्या 52 से लेकर के आगे तक। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।